3 years ago my life completely changed जब मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़ूंगा एंड आई विल बी गेटिंग इनटू इंडियन ड्रॉप शिपिंग। दिस जर्नी वाज नॉट दैट इजी। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारे फेलियर्स भी देखे। सिंस 2020 मेरे अंदर एक था जब बहुत सारे यूट्यूबर्स इंडिया में बाहर आ रहे थे एंड आई वांटेड कि मैं कुछ खुद का ऐसा करूं जिससे मेरे को भी रिकग्निशन मिले। सो उस टाइम से ही मैं हसल कर रहा हूँ एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत सारी चीज़ों में फेल किया है एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बट इस जर्नी के दौरान आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आज मैं खुद को बहुत ज़्यादा रिमाइंड कराता हूँ। एवरी टाइम आई फेल आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, और ये जितनी भी लर्निंग्स थी वो सारी चीज़ें मेरे लिए कोप अप मैकेनिज्म की तरह ट्राई करती है। So coming back to what I do is I am a full-time Indian dropshipper and a content creator like Instagram and YouTube के थ्रू मैं अपने ड्रॉप शिपिंग की जितनी भी नॉलेज है शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव अनदर बिजनेस विच इज़ माई कोचिंग प्रोग्राम जहाँ मैंने 100+ स्टूडेंट्स को कोच करा है एंड दे हैव सीन अ मैसिव रिजल्ट्स, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा करा है। एंड आज की डेट में लाइक यू कैन गो एंड जस्ट चेक आउट माई यूट्यूब चैनल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन माई कोचिंग प्रोग्राम। बट ये कोई बहुत एडिटेड वीडियो है, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। दिस इज जस्ट फ्रॉम हार्ट टू हार्ट जहाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है। शायद हो सकता है वो आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंप्लीमेंट ला के दे। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट कि ये एक्सपीरियंस जो मैं सबसे पहला शेयर करने वाला इज़ फ्रॉम माई कॉन्टेंट क्रिएशन। कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड मिथ इन द मार्केट कि आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके नोन पीपल आपके रील्स शेयर नहीं करते, वो आपको दे डोंट वांट टू सी यू हैप्पी। सो सबसे पहली चीज़ कि योर सराउंडिंग इज़ नॉट योर एनिमी। बहुत से लोग ऐसे बिलीफ रखते हैं कि मेरा फन किया जाएगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक मी व्हेन आई एम मेकिंग कंटेंट। शायद मैं किसी ग्रुप में जाऊंगा तो आई विल बी अ जोक इन फ्रंट ऑफ देम। देखो ऐसा नहीं होता। जब क्या होता है आपके अंदर ही एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है ना, तो वो आप सारी चीज़ों को नेगेटिवली देखने लगते हो। अब आप अगर कंटेंट बना रहे हो, मान लो यू आर अ फनी कमेडियन और आपके ग्रुप आपको किसी और पर्सनैलिटी के थ्रू जानते हैं, मान लो आप एक कोच हो या टीचर हो, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका ग्रुप आपकी पूरी वीडियोस को देखेगा या फिर उस पॉइंट पे दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू या वो आपकी हर रील में जाके कमेंट करेंगे। दिस इज नॉट हाउ दे नो यू। पूरी दुनिया आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से जानती है, आपके ग्रुप, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल आपको एक अलग तरीके से जानता है। सो डोंट क्रिएट अ माइंडसेट कि वो लोग आपको नेगेटिवली देख रहे हैं या फिर वो लोग दे आर नॉट सपोर्टिव ऑफ यू। जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू डू। अगर आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, डोंट शेयर इट विद देम। एनीवेज अगर आप उनसे शेयर कर लोगे, लाइक कमेंट ले भी लोगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी योर लास्ट ऑडियंस। आपको अगर ऑनेस्ट ओवरव्यू चाहिए, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग एंड लेट द ऑडियंस डिसाइड एंड द एल्गोरिदम डिसाइड कि वो चीज़ों में आप उतने व्यूज, लाइक, शेयर डिजर्व करते हो कि नहीं। जिस दिन आप कुछ अच्छा करोगे, योर फ्रेंड सर्कल एंड योर फैमिली इज गोइंग टू बी द वन जो सबसे ज़्यादा आपके लिए चीयर अप करेगा। सेकेंड थिंग, any advice that you get from your family or your friends or any other stranger, those are not something you should be against of। आप बहुत से लोगों का ऐसा होता है ना कि यार कोई एडवाइस दे रहा तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपनी दिल की सुनूंगा। हमेशा अपनी दिल की सुनो, बट डोंट टेक पीपल अराउंड यू और योर सराउंडिंग टू बी बैड। सब आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो वो एक बर्ड्स आई व्यू या एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी अगेंस्ट एवरीवन और आप खुद को आइसोलेट कर लोगे ना। दिस इज एन एडवाइस जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेज में था एंड फेलियर्स देख रहा था, उस पॉइंट पे मेरे को देखने मिला। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ जो थी ना आइसोलेशन वाली, दिस वॉज द मोस्ट बैड फेज इन माई लाइफ। इसकी वजह से भी मेरे को काफ़ी सारे सेटबैक्स देखने मिले। एंड जब आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो ना लोगों से, तो आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हो। तो उस पॉइंट पे अगर आपकी चीज़ें बुरी भी चल रही है ना, तो वो आपको खुद से ही कोप अप करना था, विच इज़ द वर्स्ट थिंग लाइक एनीवन कैन डू टू देमसेल्फ। सो कभी भी अपने लाइक किसी के एडवाइसेस को या फिर सजेशंस को बुरा मत लो। हमेशा अपने दिल के सुनो, बट ऑलवेज लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड ट्राई टू फिल्टर इट आउट। इसको नेगेटिवली कभी मत लेना। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा खुद को रिमाइंड कराते रहना अपनी लाइफ में जब भी आप कुछ कर रहे हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं वर्क कर रही है ना, इट्स फॉर योर ओन गुड। लाइक मेरे लाइफ से इतने एग्जाम्पल्स है, मतलब लास्ट ईयर ओनली आई वॉज प्लानिंग कि मैं बैंगलोर जाऊंगा एंड आई स्टार्ट अ मार्केटिंग एजेंसी विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। और आई स्टार्ट मार्केटिंग फॉर कैफेज और माइट बी ऑटोमोबाइल शोरूम्स या फिर रियल एस्टेट के लिए करूँगा।
एंड उस टाइम पे आई डिड नॉट हैड दैट मच कैपिटल, ड्रॉप शिपिंग वॉज गोइंग गुड फॉर मी एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अनदर बिजनेस बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के साथ बहुत सारा टाइम मिल जाता है दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाने का। तो दैट डील डिड नॉट गो लाइक पॉजिटिवली। मेरे फ्रेंड ने मेरे को मना कर दिया दैट ही डोंट वांट दैट आई कम देयर एंड वर्क विथ हिम बिकॉज दिस मार्केटिंग एजेंसी वाज हिज ओन वेंचर। मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगा था बिकॉज आई रियली वांटेड टू शिफ्ट आउट ऑफ हियर। आई लिव इन अ वेरी रिमोट लोकेशन इन असम एंड मेरे को मेट्रो सिटी जाने का एक अलग ही शौक था। सो एक क्रेज था कि यार मैं बैंगलोर जाऊंगा, आई चेंज माई लाइफ एंड डू दिस काइंड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। और जब वो नहीं हुआ था ना, आई वॉज रियली सैड, मेरे को बहुत बुरा फील हुआ था। बट ट्रस्ट मी, वो चीज़ नहीं हुई ना, आज ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू स्टार्ट। मैंने आज अपनी मेंटोरशिप स्टार्ट करी, अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ग्रो करा है, ये स्टूडियो बनाया है, इतना सारा कंटेंट बनाया। उस टाइम तो आई डोंट थिंक मैं वीडियोस भी बनाता था कंप्लीटली बहुत अच्छे से। आई जस्ट यूज टू पोस्टपोन इट और मैं सोचता था मैं बेंगलोर जाऊँगा, वहाँ जाके वीडियोज़ बनाऊँगा। सो ये चीज़ नहीं हुई ना, वो मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ थी। और एक इंसिडेंट, एक इन्वेस्टर मेरे पास एक बार आया था एंड ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। उस टाइम लाइक थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था एंड मेरे पास देखो कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है। पूरा बिजनेस ही मेरा बूटस्ट्रैप्ड है, तो मैंने बहुत छोटे से कैपिटल से स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी लगे थे। सो व्हेन दैट इन्वेस्टर केम, इट वाज अ डील की ही विल टेक 35% ऑफ द प्रॉफिट, आई विल टेक 65% बिकॉज आई हैव द स्किल। और वो डील क्रैक ही होने वाली थी बट फॉर सम रीज़न ही ऑप्टेड आउट। एंड उस टाइम मेरे को इतना ख़राब लगा कि यार क्या होगा, कैसे करूँगा चीज़ों को, किस तरह से आई कोप अप विद इट। बट आई कांट इवन टेल यू कि क्या हुआ। जिस दिन उसने बैक ऑफ करा उसके तीसरे दिन मेरे को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला जिसमें आई मेड समवेयर अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़। अगर वो इन्वेस्टर आ जाता, और वो भी पूरे स्क्रैच से ही मैंने बनाया, लाइक आई स्टार्टेड विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट एंड उसको ग्रो कर लिया था विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अभी की बात है रिसेंटली। अगर वो इन्वेस्टर मेरे पास आ जाता तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस लगता, मतलब मेरे को वो 50 या 35% जो भी डिसाइड हुआ था वो उसको देना पड़ता जस्ट बिकॉज ही इन्वेस्टेड, और मेरे को उस पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। सो दैट वॉज अ बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू ना, इट्स फॉर योर ओन गुड। वो ऊपर वाला खुद ही कर रहा है और हमें उस चीज़ का जजमेंट नहीं निकालना कि वो हमारे अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए। खुद को एक ही चीज़ समझाओ, इट वॉज फॉर योर ओन गुड। फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी। अपने क्रिएटिविटी को हमेशा ट्रस्ट करो। देखो क्या होता है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग समटाइम्स व्हेन वी थिंक यार ये चीज़, ये आइडिया कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्या, सो उस टाइम ना एक अपने अंदर से आवाज़ आती है कि यार छोड़ो, माई आइडिया इज नॉट दैट गुड। ऑलवेज ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी, डोंट गो आउट लुकिंग फॉर एडवाइसेस कि मैं किसी से जाके पूछ लूँ क्या ये आइडिया अच्छा है या नहीं। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक समथिंग कि हाँ ये चीज़ दिस कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको कोई आइडिया आता है ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर आइडियाज। बिकॉज अगर आप खुद की आइडिया की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, सामने वाला नहीं करेगा। आपने कोई आइडिया लाया आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस है, आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस करी होगी पास्ट में, आप जिससे एडवाइस मांगने जा रहे हो सकता है उस फील्ड का आइडिया भी नहीं हो या उसने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हो। सो इफ यू हैव एन आइडिया, ऑलवेज रिस्पेक्ट इट। लाइक आई माई सेल्फ इन अ क्रिएटिव फील्ड, तो मेरे को बहुत आइडियाज आते हैं। तो पहले क्या होता था कि मैं सारे आइडियाज को डॉज कर देता कि यार छोड़ो, नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट। बट ट्रस्ट मी, कोई चीज़ दिमाग में आती है, जस्ट गो आउट एंड अप्लाई इट। एग्जीक्यूशन पे फोकस रखो। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, वोंट नो कि वो चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। और ठीक है, अगर फेल भी होगे तो क्या दिक्कत है, कौन सा तो आपके लाइफ से कोई बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा। यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, और अगर वर्क कर गया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग। फिफ्थ पॉइंट, किसी भी बिजनेस फील्ड में हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, डू नॉट मेक इमोशनल डिसीजंस। इमोशनल डिसीजंस आर द वर्स्ट दैट यू कैन टेक। मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। लाइफ में हो सकता है आपको कभी इमोशनली डिसाइड करना पड़े, बट बिजनेस में क्या होता है, हर चीज स्टैट्स होती है। ऑलवेज ट्रस्ट द नंबर्स दैट यू आर लुकिंग एट। अगर आपको नंबर बोल रहा है ना दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, जस्ट लीव इट। अगर नंबर बोल रहा है थिंग्स आर वर्किंग, जस्ट गो फॉर इट। इमोशनली खुद को अटैच मत करो बहुत ज़्यादा चीज़ों से कि यार मैंने तो इतना कर दिया, अभी और कंटिन्यू करो। इफ़ यू आर फेलिंग एट समथिंग, जस्ट किल इट और टर्मिनेट इट एंड मूव टूवर्ड्स अनदर आइडिया। जितना फास्ट आप मूव करते जाओगे लाइफ में, उतनी जल्दी जल्दी आपको ग्रोथ मिलती जाएगी एंड यू वोंट इवन नो कि अचानक से कब आपको कोई चीज़ में सक्सेस मिल गई एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। सिक्स्थ पॉइंट, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विथ व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कभी भी किसी को देख के खुद के साथ बुरा मत फील करवाना। मतलब सोशल मीडिया में तो बी ऑनेस्ट मैं भी सिर्फ अपना हैप्पी साइड ही दिखाता हूँ लाइफ का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है या डाउनफॉल्स नहीं आते या प्रॉब्लम्स नहीं आते। जो भी दिखा रहे हैं उनके लाइफ में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ लाला लैंड चल रही है, वो लोग दिखा रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे।
सो उससे क्या होता है ना, आपके माइंड में एक गलत पर्सपेक्टिव बनता है कि यार देखो इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो ये कर रहे हैं तो इस फील्ड में उनके लिए अच्छा हो रहा है। गो फॉर समथिंग दैट यू लव। अगर आप सोशल मीडिया पे आ भी रहे हो ना, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लव, ट्रस्ट मी वो चीज़ आपके लिए कभी काम नहीं करने वाली है, एंड बहुत बुरी तरीके से फेल करोगे। या तो फेल करोगे या एक पॉइंट पे आके छोड़ दोगे, आप कंसिस्टेंटली कभी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और क्या होता है ना, जब हम किसी को देख के एक खाली ब्राइटर साइड देख के पहुंच जाते हैं ना कोई चीज़ में, तो उसको कंटिन्यू भी करना पड़ता है ग्रो करने के लिए। और अगर इफ़ यू डोंट लाइक दैट एंड आपने सिर्फ देख के कोई चीज़ करी है, सो यू विल नेवर बी एबल टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट फील्ड। सो डोंट टेक सोशल मीडिया कि यार कोई की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो सब कुछ ही अच्छा है, वैसा नहीं होता। इट्स नॉट द रियल साइड व्हाट पीपल शो। 7th पॉइंट इज समथिंग जो मैं हमेशा ही खुद को रियलाइज कराता हूँ, क्योंकि चाहे कितनी बार मेरे को पता हो ये हो जाती है, दैट नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना कि वो अच्छा कर रहा है, उसने इस एज में अच्छा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन, आप खुद को हमेशा डाउन साइड में रखते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, एंड आप कभी खुद को ऊपर नहीं उठा सकते कोई भी चीज़ों में। सो ऑलवेज ट्रस्ट लाइक हिज प्लान, योर डेस्टिनी, एंड जो चीज़ें हो रही है उस पर काम करो। हो सकता है आपको सक्सेस 4 साल बाद मिले या 4 साल पहले मिल जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ अच्छी है आपकी बुरी है, या वो अच्छा है आप बुरे हो। किसी के लिए कोई चीज़ पहले वर्क करती है, किसी के लिए बाद में। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, मेजर क्वेश्चन पता है क्या होता है उनका कि यार सर लोग तो देखो ना 18-18 साल में इतना अच्छा कर ले रहे हैं, किसी ने देखो सर ऐसा कर लिया, मैं तो पीछे तो नहीं रह गया, मैं लेट तो नहीं हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया। तो देखो ऐसा नहीं होता, कोई लेट नहीं है, कोई पीछे नहीं है। The day you decide that you will be doing something is the day that you try to change your future। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप समझो बहुत फेलियर्स के बाद सीखा है। डू नॉट चेज मनी। पैसे को आप जितना चेज करोगे आप उतना ही उसके लूप में फंसते जाओगे। ऑलवेज गो चेजिंग नॉलेज। अगर आप नॉलेज के पीछे जाओगे, जैसा 3 इडियट्स मूवी में भी बताया था, नॉलेज के पीछे जाओगे पैसा अपने आप आ जाएगा। मतलब इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर इन ड्रॉप शिपिंग, मैंने नॉलेज पर उतना फोकस नहीं किया। आई जस्ट वांटेड कि यार मैं इस पर पैसा बना लूँ एंड मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। मैंने 4 से 5 लाख रुपए का लॉस कर लिया था इसी गलती की वजह से। द डे आई डिसाइडेड कि अब मैं नॉलेज पे इन्वेस्ट करूँगा, आई विल एनालाइज कि मेरी क्या गलती रही है और कहाँ प्रॉब्लम आई है। उस दिन से मेरे को अपने आप ही सक्सेस मिलने लगी। मेरे लिए ऐसा कभी नहीं था कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है। नॉलेज के लिए ना, अगर आपको कहीं से मिल भी नहीं पा रहा किसी फील्ड के लिए, हमेशा एनालिसिस करो चीज़ों का कि कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। इफ़ यू फेल्ड एट समथिंग देन व्हाई इट हैपेंड, कहाँ गलती हुई थी आपसे। इफ़ सम आइडिया डिड नॉट वर्कआउट फॉर यू, तो किस पॉइंट पे वो वर्कआउट नहीं करी थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आप इंप्रूव करते तो शायद वो आइडिया वर्कआउट करती। इन सारी चीज़ों से आप अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुक से सीखने मिलती है, आप किसी वीडियो से जाके सीखोगे। आप खुद के भी काम से उसको एनालाइज करके सीख सकते हो। एंड एनालिसिस इज़ अ वेरी टफ पार्ट, कोई इंसान जल्दी से कर नहीं पाता, बिकॉज मेहनत लगती है, दिमाग का यूज़ होता है, ऑटो पायलट पे नहीं होता ये। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन। खुद के साथ 1 घंटा इन्वेस्ट करो, जब अपनी चीज़ों को देखना हो, रिफ्लेक्ट बैक करना हो कि आपने क्या करा है। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी अ वेरी बिग पर्सपेक्टिव कि हाँ यार ये चीज़ तो मैं मिस आउट कर रहा था, शायद ये मैं चेंज करता तो इससे चीज़ें बेटर हो सकती थी। लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा लुक फॉर लॉन्ग टर्म। कभी भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स के पीछे मत जाओ। जैसे लॉन्ग टर्म का कहना मेरा ये है ना कि इफ़ यू आर मेकिंग 50,000 रुपीज़ आउट ऑफ अ डील, तो ये सोचो कि मैं इसे रेप्लिकेट कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई कीप कंटिन्यूइंग विद दिस अर्निंग। अगर आप वन टाइम कोई चीज़ से पैसा कमा रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग यू हैव मेड, दैट इज अ लॉटरी या जैकपॉट या लकीली आपके पास आ गया। अगर आप 500 रुपये भी कमा रहे हो ना, और अगर आपको पता है आप उसको रेप्लिकेट करके इसको 100 गुना कर सकते हो, दैट इज बेटर देन अर्निंग 50,000 रुपीज एट वंस। क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीज़ें समझोगे, आप एक स्टेबल कंसिस्टेंट बिजनेस बना पाओगे, आप चीज़ों को आगे फ्यूचर में रेप्लिकेट कर पाओगे। अभी कोई ड्रॉप शिपर अगर ये वीडियो देख रहा है,
सो उनके लिए सीधी सी बात ये है कि अगर आपने लकीली कोई प्रोडक्ट में पैसा कमा लिया ना, दैट इज़ नॉट समथिंग वो लास्ट करेगी आपके साथ। अगर आप पैसा बनाते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि आपने क्या किया था, व्हाट वर्क फॉर यू, और आगे आप इसको कैसे रेप्लिकेट या ग्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप किसी भी करियर या फील्ड में हो। अब मैं कोई भी चीज़ ट्राई करता हूँ, इफ़ आई गेट एनी अपॉर्चुनिटी तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर उसके अलावा कोई चीज़ आ रही है, दैट इज़ लक एंड बोनस। मैं उसको कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो गया या आई हैव डन समथिंग ग्रेट। अगर मैं 500 रुपया भी कमा लूँ जिसको मैं रेप्लिकेट कर सकूँ, तो मैं उसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सो दिस वर 10 लर्निंग्स दैट आई लर्नड इन दिस एंटायर जर्नी। मेरी जर्नी देखो ऐसी रही थी कि मैं 2020 से ही दिमाग लगा रहा हूँ कोई ना कोई चीज़ों में। सो आफ्टर माई BCom आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट, एंड फिर मैंने एक ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट किया था जहाँ मैं लेडीज़ बुटीक आइटम वगैरह सेल करता था। अब उसमें क्या हुआ कि उस टाइम मैं आसाम से आता हूँ, तो उस टाइम चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके वजह से काफ़ी सारे स्ट्राइक्स वगैरह लग रहे थे। और कपड़ों के बिजनेस में ना एक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, टू पुट इन न्यू स्टॉक, ताकि आपके कस्टमर्स बार बार आते रहे। तो मैं उस टाइम वो चीज़ नहीं कर पा रहा था, मेरे काफ़ी ज़्यादा डेड स्टॉक हो गए, तो पैसा भी नहीं था उस टाइम उतना ज़्यादा। 3-4 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, वो सारे के सारे लॉस में चले गए। उसके बाद मैंने ऑफलाइन जॉब करी, यहीं लोकल टाउन में मैंने जॉब करा था, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा पढ़ा तो था नहीं, BCom ही था मेरा, तो मेरे को जॉब तो मिल गई थी। बट फिर मेरे को जोश चढ़ा गेमिंग का, पबजी का एक जोश चढ़ा, तो मैं पबजी खेलता था, एंड आई यूज टू बी वेरी मच इनटू इट। मैं स्क्वाड क्लैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें करा, एंड आई वांटेड टू प्ले इन अ टूर्नामेंट। बट वो चीज़ मेरे लिए उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करी, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाया मैं। सो मेरे को छोड़ना पड़ा, एंड देन आई वेंट फॉर अ फुल टाइम जॉब। उसके साथ साथ आई ट्राइड डूइंग MBA। मैंने 2 बार कैट का अटैम्प्ट दिया। फर्स्ट टाइम वॉज फेलियर, 33% परसेंटाइल आए मेरे को। सेकेंड वाले में मेरे को आई गेस 89 या 90 परसेंटाइल आए थे। बट ट्रस्ट मी, मेरे को नहीं मन था जॉब करने का, क्योंकि मुझे दिखा मैं 20 लाख रुपये कॉलेज की फीस दूंगा, एंड उसके बाद एक तरफ जाके 7 से 8 लाख रुपए का मेरे को कोई पैकेज लगेगा, क्या ही होगा, मैक्सिमम 60-70 हज़ार रुपये में महीने का बना लूँगा, सारी EMI में चली जाएगी। सो मैंने सोचा मैं नहीं करूँगा MBA, एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट। फिर उस टाइम ना मेरे को एक दिमाग में आइडिया है, क्यों ना मैं जो लास्ट टाइम स्टोर चलाया था उस टाइम पूजा पाठ के आइटम में बेचता था। मेरे को ऐसा लगा कि इंडिया में देखो पूजा पाठ बहुत होता है, वाई नॉट सेल पूजा किट्स, लाइक घर प्रवेश का, बेबी होने का, सब चीज़ों के किट बेच सकते हैं। तो मैंने एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया, यूट्यूब वगैरह से सीख के कि किस तरह से बनाया जाता है। अब वो वाला बिजनेस भी कुछ अच्छा वर्क नहीं करा, बट मैंने थोड़ा मेटा एड सीख लिया था उसके साथ साथ। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैं ड्रॉप शिपिंग पे बम्प करा कि यार ड्रॉप शिपिंग, आई वाज वेरी मच वो कि यार क्या बढ़िया बिजनेस है, इन्वेंट्री चाहिए ना कुछ चाहिए, एंड आई कैन इजीली स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। सो वो चीज़ मैंने स्टार्ट करी, बट प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम नॉलेज नहीं मिला मेरे को उतना। मैंने कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देखे, एंड मैंने कोर्सेज भी लिए, बट उस टाइम अच्छे कोर्सेज नहीं थे उतने ज़्यादा इंडिया में। तो सब बस यही था कि बेचने के चक्कर में लोग सिर्फ प्रॉफिट 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 बोलते थे, उसका जो डार्क साइड था ना, ड्रॉप शिपिंग का लॉस एंड RTO एवरीथिंग, ये सब कोई नहीं बताता था। सो उस चक्कर में मैंने स्टार्ट तो कर दिया, और मेरे अंदर एक था कि यार मेरे को जॉब तो छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जॉब जो चल रही थी मेरी, तो मैंने इम्पल्सिवली डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को छोड़ना है, एंड आई विल स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। और मैंने हाफ नॉलेज के साथ स्टार्ट कर दी। मेरे को 4 से 5 लाख रुपए का लॉस लग गया। अब इस लॉस के चक्कर में मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया, एंड क्या हुआ कि मेरे ऑफिस पे भी इम्पैक्ट आने लगा। लाइक मेरे ऑफिस वालों को पता चलने लग गया कि ही इज़ डूइंग समथिंग ऑफ हिज ओन, तो हम लोग इसको हटा देंगे काम से। तो उस वजह से मेरे को जैसे पता चला वो हटाने वाले हैं, मैंने खुद ही जॉब छोड़ दी। अब ये जॉब छोड़ने के बाद मैं ड्रॉप शिपिंग में घुसा हुआ तो था, बट लॉस लग ही रहा था, मेरे सारी सेविंग्स वगैरह खत्म होने वाले थे। फिर एक पॉइंट आया जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने नॉलेज नहीं ग्रैब करी है, मैं बस कर ही रहा हूँ काम को। सो आई टुक अ पॉज, मैंने 20 दिन का गैप लिया, मैंने चीज़ों को समेटा, जो भी मैंने किया है मैंने अंडरस्टैंड करा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस कम्युनिटी, इधर उधर हाथ पैर बहुत मारे, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, मेरी गलतियाँ। फिर उसके बाद मेरे को मेरा पहला विनिंग प्रोडक्ट मिला, जिसमें मैंने 19,000 से ज़्यादा ऑर्डर किया, और बहुत स्लोली किया। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, यू वॉन्ट बिलीव। मैंने जैसे बोला ना, अगर ऊपर वाले की इच्छा होती है तो काम होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को विनिंग प्रोडक्ट मिल गया था। अचानक से एक कंपनी का फ़ोन आया, वोंट डिक्लेयर नेम, कि आपको 80,000 रुपीज़ का लोन मिलने वाला है, आप ऑफिस आते हो तो 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं गया एकदम चप्पल उप्पल पहन के कि यार मेरे को लोन मिलने वाला है, मैं लोन लेने चला गया। एंड व्हेन आई टुक दैट लोन, फिर मैंने धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को स्केल करा, उस पर 19-20 हज़ार ऑर्डर किए।
फिर उसके बाद और एक प्रोडक्ट मेरे को मिला जिसकी केस स्टडी भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई। आई मेड 6 लाख रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। और फिर वो प्रोडक्ट की वजह से मैंने थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। इससे पहले वाला घर वॉज नॉट दैट गुड, वहाँ रहने होने की काफ़ी दिक्कत थी, तो आई शिफ्टेड इन टू अ रेंटेड हाउस। मैंने बगल वाले रेंटेड हाउस लिया एंड फिर वहाँ से आई कंटिन्यूड विथ माई जर्नी इन ड्रॉप शिपिंग। बट ट्रस्ट में ड्रॉप शिपिंग के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, दिन में 2 से 3 घंटा देने से ही अच्छा चल जाता है बिजनेस। सो उस टाइम फिर मैंने धीरे धीरे डिसाइड किया कि देखो, जब मैं फेल हो रहा था ना, मैंने खुद से एक चीज़ कमिट करी थी कि मैं बहुत अच्छी मेंटोरशिप स्टार्ट करूँगा ड्रॉप शिपिंग की, ताकि मेरे जैसे लोग और ना फंस पाए उस सिचुएशन में जाके। सो उस पॉइंट पे आई स्टार्टेड दिस मेंटोरशिप वाली चीज़। मेंटोरशिप नहीं स्टार्ट करी थी एक्चुअली, मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हुआ कैमरा के आगे बोलने में, समझ में आया कि कैसे चीज़ें करी जाती है, एडिटिंग वगैरह। फिर और लोग जुड़ते गए एंड देन फिर इस साल मैंने अप्रैल में अपना कोर्स लॉन्च किया सबसे पहले। सो इन अप्रैल आई गॉट सम स्टूडेंट। मई में वो ग्रो हुई, जून में वो ग्रो हुई, जुलाई में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ एंड अभी आई एम अबाउट टू लॉन्च माई अगस्त बैच। टचवुड, इट्स गोइंग वेरी गुड। सो या ये जर्नी रही थी पूरी की पूरी। एंड अभी ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, बट या मुझे ये पता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज ना, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू। वीडियो बनाना, लोगों को सिखाना, इतने ज़्यादा रिकग्निशन मिलना एंड टू बी ऑनेस्ट पॉजिटिव रिव्यूज़, दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई लुक अप फॉर। मेरे को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग आई लुक अप फॉर। मैं आज से 3 साल पहले जो बंदा एम्प्लॉयमेंट ढूंढता था, आज वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है। अब मैं लोगों को ढूंढता हूँ जिनको मैं जॉब दे पाऊँ। सो लाइक आई विल से दिस आर द अचीवमेंट्स दैट आई हैव मेड इन माई लाइफ एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। अब अगर आप लोग यहाँ तक रहे हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, या फिर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा। इफ़ यू लाइक्ड इट, जस्ट पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ताकि इसको भी पुश मिले, मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, मेरा कंटेंट भी चल रहा है। दिस काइंड ऑफ कंटेंट, जस्ट टॉकिंग हार्ट टू हार्ट विथ यू, वो वाली चीज़ चल रही है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को इफ़ यू आर इनटू इंडियन ड्रॉप शिपिंग। मैं इसके अलावा काफ़ी कंटेंट लाता हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इस टाइप से और अपने एक्सपीरियंसेस इन वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा। इफ़ यू आर डूइंग इंडियन ड्रॉप शिपिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, mohitjalan._। उसके अंदर मैं कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डालता हूँ अराउंड ड्रॉप शिपिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट डालता हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, सी इन द अदर वीडियो, बाय बाय।